हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निक्की एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के पाठ खनिज संसाधन। तो आज हम लोग खनिज संसाधन के कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसका आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब हम लोग इसका विस्तार देखेंगे दोस्तों। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके बाद 295 मिलियन टन के साथ झारखंड का द्वितीय तथा 283 मिलियन टन के साथ मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादक से जुड़ा है? ए ऑप्शन है महानदी बेसिन, बी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी बेसिन, सी ऑप्शन है नर्मदा बेसिन, डी ऑप्शन है कावेरी बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। यहाँ वर्ष 2003 से रिलायंस इंडस्ट्री ने गैस का सबसे बड़ा भंडार खोजा था। यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है। हेलो दोस्तों, आज का थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है। ए ऑप्शन है Fe2O3, बी ऑप्शन है Fe3O4, सी ऑप्शन है FeCO3, डी ऑप्शन है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन Fe3O4। इसका हम लोग विस्तृत देखेंगे। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है। इसमें लगभग 72% तक लोहा पाया जाता है। लोहे के अन्य अयस्क हेमाटाइट, लिमोनाटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भूपट्टी तथा वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम। हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। इसका राइट आंसर होगा थोरियम। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। जार्केनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन तथा बेडिलियालाइट है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क हैं रूटाइल, इल्मेनाइट तथा ल्यूकोजिन। लौह के मुख्य अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है रेडियम, सी ऑप्शन है प्लूटोनियम, डी ऑप्शन है थोरियम। इसका राइट आंसर होगा थोरियम। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे।
रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि ब्राजील व अमेरिका क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट रेत है। उल्लेखनीय है कि संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत केरल राज्य में है। इसके अतिरिक्त झारखंड, राजस्थान व तमिलनाडु में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। इसका राइट आंसर होगा दामोदर। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रुर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। रुर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन से अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बालघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डॉट डॉट के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा। ये इसका आंसर होगा तांबा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। मध्य प्रदेश के बालघाट जिले का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? ए ऑप्शन है क्रोमाइट, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है हेमेटाइट, डी ऑप्शन है पायरोफाइलाइट। इसका राइट आंसर होगा पायरोफाइलाइट। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। पायरोफाइलाइट भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। यह सिलिकेट खनिज का प्रकार है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत में ओडिशा क्रोमाइट लोहे का अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा इसका सर्वाधिक भंडार भी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी 31 मार्च 2020 तक के आंकड़े के अनुसार 43,496.29 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र के स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि 35,210.58 मेगावाट के साथ गुजरात दूसरे और 32,840.34 मेगावाट के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। कूडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा विकसित की जा रही है। यहाँ 1000 मेगावाट दवायुक्त जल रिएक्टर की 2 इकाइयां बनाई गई हैं। यह परियोजना रूस के सहयोग से संचालित है। अगला प्रश्न है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब। इसका राइट आंसर होगा सॉरी दोस्तों, ये इस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ गलत है, तो इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं।
विस्तार है 31 मार्च 2018 ऊर्जा सांख्यिकी 2019 तक की स्थिति के अनुसार राज्य एक तरफ है कूड़े से ऊर्जा मेगावाट में, झारखंड 10, उत्तराखंड 5, गुजरात 112, मध्य प्रदेश 78, महाराष्ट्र 287, उत्तर प्रदेश 176, पंजाब 45। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 तक कर्नाटक की कुल नवीनीकरणीय संसाधनों से बिजली उत्पादन की क्षमता 12.3 गीगावाट हो गई है। इस संदर्भ में कर्नाटक ने तमिलनाडु के पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक राज्य नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग के माध्यम से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक उच्च प्रतिशत पूरा करता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाई एश है CO2 कार्बनिक कणिक पदार्थ, एस के लघु कण NOx। इसका राइट आंसर होगा एस के लघु कण। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। फ्लाई एश बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे चीजों के जलने से उपवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। यद्यपि वर्तमान में सरकार इसमें सीमेंट, ईंटों एवं सड़कों आदि के निर्माण पर बल दे रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सभी का बराबर प्रतिभाग। इसका राइट आंसर होगा ताप विद्युत। इसका विस्तार है, वर्तमान में भी विद्युत उत्पादन में करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का था। 17 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 37,04,199 मेगावाट थी। 3,74,199 मेगावाट थी। इसमें सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत का था, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 3,75,322.74 मेगावाट थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अब मेरी गलती कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ दोस्तों कि मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, इसलिए गलतियाँ होने की आशंकाएँ ज़्यादा होती हैं और ज़बान भी लड़खड़ा जाता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाती रहूँ। आगे आप लोग की सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।